जिनका मौत संदिग्ध स्थिति में सारनाथ, वाराणसी के सारनाथ होटल में उनका शव मिला था। हमारे साथ गौरवपुरी भौजी हैं, क्या कुछ कहती हैं इस मामले को लेकर, क्या इनको क्या कुछ लग रहा है, उन चीज़ों पर मैं बात करूंगा। सबसे पहले तो गौरवपुरी भौजी जी, स्वागत है आपका। सभी आदरणीय जनता जनार्दन से हमारा पैर छू के प्रणाम करते हैं और सबसे पहले कहना चाहते हैं आकांक्षा दुबे की आत्मा को भगवान शांति दें, वो जहाँ भी हैं उनको अपने चरणों में शरण दें। आकांक्षा दुबे को आप कब से जानती हैं, कभी मुलाकात हुई हो? जी, आकांक्षा दुबे से हम मिले थे आज से 1.5-2 साल पहले अपने ऑफिस पर, जहाँ पे हमारा चैनल मैं रखी हूँ अपना CMS द्वारा, विक्की यादव के वहाँ मार्स एंटरटेनमेंट पे, वहाँ पे ओपनिंग था, वहाँ मैं गई थी। तो वहाँ आकांक्षा दुबे भी आई हुई थी, समर जी आए हुए थे, कल्लू थे और डिम्पल यादव थे, मतलब बहुत ऐसे भोजपुरी सितारे थे जो आए हुए थे। तो वहीं पे हमारी उनसे मुलाकात हुई थी और मैं अपनी छोटी बच्ची छन को लेके गई थी। तो थोड़ा जब वो छोटी थी तो बड़ा चंचल थी, तो जा कर के सबके गोद में ऐसे बैठ गई। पहले तो कल्लू के गोद में बैठ गई, फिर समर सिंह से तो मेरा पहले से मतलब बातचीत होता था टिकटॉक से ही। अच्छा, आप दोनों लोग को जानते हैं? हाँ, मेरे पास तो नंबर भी था लेकिन मेरा वो मोबाइल आकांक्षा दुबे के साथ कितना वक्त बिताया था आपने उसके? आकांक्षा दुबे के साथ उस दिन वही 2 घंटे। अच्छा, उसके बाद फिर क्या नहीं, किस तरीके की उनका व्यक्तित्व किस तरीके का था, किस तरीके की? हाँ, उसके बाद मैंने 2-3 बार बात किया, मैंने फ़ोन से बात किया था, वही मेरी छन से बात करने के लिए कॉल की थी। बहुत अच्छे नेचर की थी वो लड़की, अच्छी थी और उनका स्वभाव जो था बहुत मतलब बच्चों के टाइप था, जैसे कि बच्चों में घुल मिल के खेलना, उनके साथ कूदना, जैसे उन बच्चों की तरह बातें करना, बच्चों के साथ सेल्फी लेना। क्योंकि जिस दिन मतलब वो हम लोग गए थे, मेरा एक फ़ोन था उनके पिक से ही भर गया था, क्योंकि छन मेरा उनका फ़ोटो ले रही थी, वो उसका फ़ोटो ले रही थी, एक से एक पोज दे करके दोनों लोग एक दूसरे का फ़ोटो ले रही थी। और मैं तो काम कर रही थी, दूसरे से बात कर रही थी, दूसरे लोग मतलब ये कर रहे थे, तभी मैं उनसे मिली थी। उसके बाद मैं कभी नहीं मिली, उसके बाद से 2-4 बार फ़ोन से बात हुआ था। बाकी समर सिंह को भी आप जानती हैं? जी, मुलाकात कभी हुई हो? जी। जो आरोप उनके ऊपर लगे हैं, क्या लगता है कि समर सिंह ऐसा कर सकते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता है। और अपराधी कोई भी होगा, कानून ढूंढ निकालेगा। और रह गई बात, पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है, पूछताछ कर रहे हैं, अभी साबित थोड़ी हुआ है कि गुनहगार वही हैं। और देखिए, हम यही कहना चाहेंगे कि उस बच्ची के साथ ज़रूर कुछ गलत हुआ है। अगर उसके साथ गलत नहीं हुआ होता तो मरने से पहले लाइव आई थी और रो रही थी, उसने कुछ बोला नहीं, रो रही थी बट कुछ बोला नहीं उसने। तो उसकी वो आंखें बहुत कुछ कह गई, बट अब ये नहीं लग रहा है कि कौन। अब देखिए, ऐसा भी तो हो सकता है कि समर सिंह को कोई फंसा रहा हो, ठीक है, अब मैं क्लियर नहीं कर सकती। ऐसा भी हो सकता है कि समर सिंह सच में किए हो ऐसा, क्योंकि सुनने में आ रहा था कि ये सब रिलेशन में थे, शादी करने वाले थे। सुनने में, मैं तो नहीं जानती, यही मीडिया द्वारा, वीडियो द्वारा ही मुझे पता चल रहा है, हाँ, कि दोनों शादी करने वाले थे और कुछ पैसे वगैरह का लेन देन बाकी था। और संजय सिंह से कोई बात हुआ था, विवाद हुआ था कि दूसरे के पैसे पे हम ऐश नहीं करते थे, आकांक्षा दुबे जी बोली थी। तो संजय सिंह बोला था उस दिन कि हम तुम्हें मार के टंग वाग फेंकवा देंगे, पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से आई थी कहाँ गई। ये सारी चीज़ें उनकी माँ बोली, उनकी माँ के से ही हम सुने थे, बाकी हम कहीं नहीं जानते हैं। उसके बाद 21 को कि 20 को वो धमकी दिया था और इधर 26 को उसका मर्डर हो ही गया। पता नहीं मर्डर था क्या था, सुनने में ये भी आ रहा था कि होटल वाला भी मिला हुआ है, कोई पार्टी का नेता भी था जो मिला हुआ था, जहाँ से समर सिंह गिरफ्तार हुए वहाँ कोई नेता भी था जो मिला हुआ था अपने पूरे फैमिली के साथ। देखिए, मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर समर सिंह निर्दोष नहीं थे, मतलब दोषी नहीं थे, तो उनको भागना नहीं चाहिए था। ये मेरे सवाल आने वाले। हाँ, उन्हें भागना नहीं। संदेह तभी बढ़ा जब वो गायब हो गए, लगातार लापता। अगर हम कहते हैं, हम सबसे कहते, चाहे हम हो चाहे कोई हो, अगर डर नहीं है तो डर किस